हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वीडियो नंबर ये सेकंड कर रहे हैं। ये अगर वीडियो आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो या फिर आप चैनल पे जाएंगे CET नीट चैनल पे। चैनल का नेम क्या है आपको बता देते हैं, CET नीट, SEAT सीट NEET चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप वीडियो ऑप्शन में जाएंगे या प्लेलिस्ट में, तो आप रिवाइज ज़रूर वीडियो डेली किया करिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हम लोग आई एंड ईयर से क्वेश्चन कर रहे थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग 13 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। चीफ फंक्शन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, और इसका सेमी सर्कुलर कैनाल या यूट्रिकुलर या इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, ये मेंटेन करते हैं टू मेंटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ मूविंग बॉडी। कोई भी पर्सन अगर चल रहा हो तो वो गिर ना जाए, यही तो मेंटेन करती है कौन, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन खूब घुमा फिरा के पूछा जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी करती है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दी लैम्ब्रिंथ, दी बोनी लैम्ब्रिंथ, ये जो लैम्ब्रिंथ होती है ना, ये 2 पार्ट में बनी हुई होती है। ये फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कार्ड लैम्ब्रिंथ को किसको कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को ही लैब्रिंथ कहते हैं। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन होती है, बोनी होती है और मेम्ब्रेनस होती है। तो बोनी लैब्रिंथ इज फिल्ड विथ क्या होती है, पेरीलिम्फ। इंडोलिम्फ तो सराउंड करती है। अगर यहीं पे देता कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ सराउंडेड बाई, तब इंडोलिम्फ लगता, लेकिन ये कह रहा है बोनी लैब्रिंथ फिल्ड विथ किसके साथ होती है, तो पेरीलिम्फ के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंसिंग आर्गन। बैलेंसिंग आर्गन कौन सा होता है, ये ईयर्स में बैलेंसिंग आर्गन होते हैं, तो इसको बताइए कौन सा बैलेंसिंग आर्गन है। तो वेस्टिबुलर रीजन, वेस्टिबुलर रीजन को वेस्टिबुलर अपरेटस देता है कभी कभी वेस्टिबुलर रीजन। ये क्वेश्चन गलत करने का चांस अधिक है, तो इसको सही से देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसिंग आर्गन, कौन बैलेंस करता है मनुष्य को, गिरने नहीं देता। जब आप चक्कर लगाते हैं तो चक्कर में गिरते क्यों नहीं, क्योंकि यही मेंटेन करता है। क्रिस्टा और माइकुला दोनों स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्टिबुलर अपरेटस के कौन से क्या स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। तो क्रिस्टा, CRISTA क्रिस्टा, एंड माइकुला, MACULLA माइकुला जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस के। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें तो लगाएंगे C ऑप्शन, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्गन रीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन ईयर एज एन ऑडिटरी माइनोर रिसेप्टर्स आर्गन। तो ये देखना है कि जब हम सुनाई देता है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले आँख, जब कान ईयर्स में जाएंगे तो पहले आप पिन्ना देखेंगे, जो ये बाहरी एक्सटर्नल दिखता है, तो एक्सटर्नल पिन्ना पहले एक्सटर्नल पिन्ना देखेंगे। फिर उसके बाद उसके बाद एक्सटर्नल पिन्ना के बाद आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मिलेगी, तो पिन्ना हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया। फिर उसके बाद आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखेगी, फिर माइलियस इंकस स्टेपीज दिखेगी, फिर उसके बाद आपको कॉक्लिया दिखेगी, फिर ऑडिटरी नर्व दिखेंगी। तो ऑप्शन नंबर आप 2 लगाएंगे, यही एकदम अच्छे से मैच किया गया, क्योंकि यहाँ देखिए पिन्ना के बाद कॉक्लिया हो गया, गलत हो गया। पिन्ना के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसलिए ये गलत हो गया। पिन्ना के बाद डायरेक्ट माइलियस इंकस स्टेपीज आ गया, फिर ऑडिटरी कैनाल, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो रेशियो यहीं पे गड़बड़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर को कहते हैं पिन्ना। इज आल्सो फाउंड इन, अब ये कह रहा है कि द काइंड ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू। जब ये आप एक्सटर्नल ईयर छूते हैं, उसको ऐसे पकड़ के जिधर चाहे उधर घुमा लेंगे, तभी तो टीचर्स बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे 10th में या फिर 8 में, तो टीचर्स का यही कान पकड़ के खींचते थे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि कान पकड़ के खींचे और कान टूट जाता था, नहीं, क्योंकि उसमें कार्टिलेज बोन होती है ना, तो वो लचीली होती है, तो उस टाइप में और किस में पाया जाएगा। तो ये देखिए दी काइंड ऑफ टिश्यू, किस टाइप का टिश्यू जो होता है फॉर्म होता है सपोर्टिव स्ट्रक्चर आवर पिन्ना में।
तो वर्टिब्रे होती है ईयर ऑस्कल्स या नेल्स या टिप ऑफ द नोज। तो टिप ऑफ नोज, जो नोज का आपका टिप होता है उस पर भी कार्टिलेज भी पाई जाती है बोन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोनों में सेम है। दी रिसेप्टर एब्सेंट इन टंग। अब ये कह रहा है कि कौन सा रिसेप्टर जो होता है टंग मतलब जीभ पे एब्सेंट होता है। तो थर्मो रिसेप्टर तो होता ही, चाय वाय जब हम लोग गर्म चीज़ पीते हैं तो एहसास होता है कि जीभ जल गई। या फिर गैस्ट्रो रिसेप्टर भी होती है। गैस्ट्रो रिसेप्टर क्या होती है? गैस्ट्रेटो रिसेप्टर, स्वाद भी चख लेते हैं। और फोटो रिसेप्टर, बट आप अगर देखेंगे कि बाहर टेम्परेचर कितना है तो बाहर टेम्परेचर टंग से थोड़ी जान पाएंगे कि बाहर टेम्परेचर कितना है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फोटो रिसेप्टर सेल्स टंग में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर ऑफ मैन। मैन के कान में, ईयर में साउंड वेव पास फ्रॉम मिडिल टू इनर ईयर थ्रू। मिडिल से बीच से इनर ईयर तक साउंड ईयर में कैसे पास होती है? फोरामेन ओवैलिस। ये तो फोरामेन ओवैलिस तो अलग चीज़ हो गया, वो तो बर्थ के समय होती है। फोनेस्ट्रा रोटेंडस तो डायरेक्ट आप लोग सेकेंड ऑप्शन देखिए, फेनेस्ट्रा ओवैलिस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल। यहाँ पे होगा ईयर कैनाल इज कॉल्ड बैक्स ग्लैंड। बैक्स ग्लैंड को सीरुमिनस ग्लैंड भी कहते हैं। ये देख लीजिए CERUMINOUS सीरुमिनस ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर यही 4 करेक्ट हो जाएगा। बैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ईयर में, कहाँ पे? तो ये सीरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो बैक्स सिक्रेट करती है। बैक्स मीन्स एक होती है ना बैक्स जेली की तरह। नेक्स्ट, बोमेंस ग्लैंड आर फाउंड इन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बोमेंस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो ओल्फैक्टरी इपिथेलियम। ओल्फैक्टरी मीन्स जो सूंघने वाली होती है, जैसे कहीं बदबू हो रहा सूंघते जो हैं तो बोमेंस ग्लैंड यूवर करती है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओल्फैक्टरी इपिथेलियम। ओल्फैक्टरी कहाँ से? सूंघने से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑस्किल्स। तो ईयर ऑस्किल्स कौन कौन होते हैं? मिलियस होते हैं, इंकस होती है और स्टेपीज होती है। ये बाहरी, ये मिडिल, ये एकदम इनर। मिलियस, इंकस, स्टेपीज होती है। ये क्या होती हैं? ईयर ऑस्किल्स होती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टिम्पैनम, और ये टिम्पैनम से स्टार्ट होती हैं, फिर इस्च्यूसियन ट्यूब के होते हुए जाती हैं और ये अटैच हो जाती हैं कहाँ पे? माइलिया, इंकस, स्टेपीज, ये विंडो होती हैं ना। तो इनर टू, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आउटर टू इनर बताइए, इनर टू आउटर बताइए। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो माइलियस बाहर होती है, एक जान लीजिएगा, और स्टेपीज अंदर होती है। तो ये बताना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अंदर से बाहर की बताइए। अंदर से बाहर अगर पूछेगा तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाता है? स्टेपीज होता है, फिर उसके बाद इंकस होता है, फिर माइलियस होता है, सिम हो जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटस सेल बेसल सेल्स अकर इन। अब डीटर सेल कहाँ पाई जाती है? डीटर सेल ये आर्गन ऑफ कोर्टाई। ये किसका पार्ट होता है? ईयर्स का पार्ट होता है, आर्गन ऑफ कोर्टाई। आर्गन ऑफ कोर्टाई आप जब देखेंगे एकदम वहाँ पे आपको दिखेगा, ईयर्स में फिगर भी बनाया गया। आर्गन ऑफ कोर्टाई, एडिटरी रिसेप्टर्स, हेयर सेल्स यहीं पे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा? 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल इज इनलार्ज टू फार्म। अब कह रहा है कि वन एंड ऑफ ईच इन सेमी सर्कुलर कैनाल का कौन सा फार्म करता है? इनलार्ज फार्म। तो एम्पुला होता है। एम्पुला क्या होता है? थोड़ा चौड़ा होता है। तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुईच ऑफ द लिंगुअल पहला टेस्ट बर्ड आर एब्सेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप टंग बनाएंगे, टंग में अलग अलग पार्ट होते हैं। तो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं टंग एक बना दे रहा हूँ, ऐसे रफली डायग्राम ऐसे देखिए, ऐसे ये यहाँ से करके ऐसे, ये मान लीजिए टंग है। अब टंग में क्या है ना, यहाँ पे दूसरा चीज़ है, यहाँ पे दूसरा पार्ट है, और फिर यहाँ पे जाके ये लास्ट वाला पार्ट पे यहाँ होता है, ये टिप वाला पार्ट है, एकदम लास्ट वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे अलग अलग चीज़ होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, मतलब आपको स्वाद चखने में होते हैं। जैसे कहीं मीठे के लिए होता है, कहीं खट्टे के लिए होता है। तो पूछा जाता है टिप पे ये क्या, टिप पे क्या होता है? टिप पे मीठा, हम लोग इस पे मीठे वाले रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ पे कड़वा वाला होता है, तीखा उखा वाला होता है।
तीखा वाला एकदम लास्ट में होता है, ये जान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मीठे के जस्ट अपोजिट होता है तीखा वाला होता है। और खट्टा वाला देखना है तो ये ऊपर देखेंगे, इसके बगल में खट्टा वाला होता है। तो ये चीज़ खट्टा इधर और तीखा इधर, मीठा इधर, मीठे के जस्ट अपोजिट तीखा, ये जीभ में रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द लिंगुअल पैपिला टेस्ट बर्ड आर एब्सेंट, किस पे टेस्ट बर्ड एब्सेंट होता है। तो जीभ में जैसे फिलीफॉर्म होता है, फंजीफॉर्म होता है, फोलिएट होता है, सर्कमवैलेट पोजीशन होती है, फोलिएट पैपिला होती है। तो फोलिएट पैपिला पे क्या होता है, फिलीफॉर्म। तो ये जान लीजिए फिलीफॉर्म पोर्शन पे जगह पे टेस्ट बर्ड जो होता है ये एब्सेंट होता है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट मोस्ट स्कैटर्ड होती है ना विदाउट टेस्ट बर्ड, इसमें टेस्ट बर्ड एब्सेंट ही नहीं होता। और 2/3 पार्ट टंग का पार्ट ये होता है फिलीफॉर्म। तो टेस्ट बर्ड कहाँ पे एब्सेंट होती है, फिलीफॉर्म पोर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एनेबल शेप बोन इज, एनेबल शेप। अब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये क्या है, ये आप अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। ये ईयर्स का ही पार्ट होता है। ईयर्स में क्या होती हैं, बोन होती हैं, ऑस्किल्स होती हैं, और उसका शेप पूछ लेता है। कभी कभी ये पूछता है कि किस बोन से ये मॉडिफाई होती हैं, और इसका पोजीशन भी पूछ लेता है। तो एनेबल शेप बोन। अब एनेबल क्या है, एनेबल एक क्या है, एनेबल एक शेप है। अब ये पूछ रहा है कि एनेबल शेप जो बोन होती है वो कौन सी होती है। तो इंकस बोन होती है, इमाइलियस इंकस स्टेपीज, ये ऑस्किल्स होती हैं, और ये होती हैं शेप पूछ रहा है एनेबल शेप किसका होता है, तो इंकस का होता है। तो देखिए मैंने एक ट्रिक भी लिखा था, उस ट्रिक से अगर आप याद कर ले गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये देखिए, मिस हाइज AQH MIS HAS ऐसे लिखा है। तो इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा। अब एक यम का मतलब क्या होता है, माइलियस होता है, और माइलियस के साथ जाता है एच क्या होता है, हैमर शेप हो जाता है, और ए आर्टिकुलेट हो जाता है। आर्टिकुलेट क्या मतलब, मॉडिफाइड। तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, स्ट्यूसियन ट्यूब कनेक्ट। स्ट्यूसियन ट्यूब जो होती है ये कनेक्ट किसको कनेक्ट करती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ईयर्स में होती है, स्ट्यूसियन ट्यूब होती है। यही तो इक्वलाइजिंग प्रेशर जो होता है यही तो मेंटेन करती है ईयर्स में। बैलेंस साउंड भी करती है ना, साउंड को बैलेंस करती है। तो ये जो होती है स्ट्यूसियन ट्यूब जो होती है कनेक्ट करती है किसको किसके बीच कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है मिडिल ईयर कैविटी विथ फायरिंग्स, मिडिल ईयर को फायरिंग से कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैमिलियन ईयर्स जो कान होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट अलग किए जाते हैं स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया से। तो वो क्या होते हैं, वो रेजिनस मेम्ब्रेन होती है। तो रेजिनस मेम्ब्रेन आप देखेंगे, यही रेजिनस मेम्ब्रेन होती है जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पेनाई को क्या करती है, ये सेपरेट करती है, अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, कैटरेक्ट। अब आ गई आई का एक डिफेक्ट, आई की ओर आँख की ओर एक बीमारी आ गई, कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट में क्या होता है, कैटरेक्ट में मैंने अभी बताया था कि कैटरेक्ट में क्या होता है। कैटरेक्ट में जो होता है वो लेंस जो होता है लिक्विफाइड हो जाता है। तो ये देखिए, ड्यू टू एजिंग मतलब जैसे जैसे उम्र बीतती है, सम इन्फेक्शन आई में इन्फेक्शन होता है, लेंस बिकम ओपेक। मतलब ओपेक क्या होता है, ओपेक मतलब धुंधला हो जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आर प्रेजेंट इन द कैविटी इज नोन एज। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है ये प्रेजेंट होता है किस कैविटी पे, उसको क्या कहते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई होती है। जैसे ये मान लीजिए फिगर एनसीईआरटी में ऐसे बनाया भी गया है, ऐसे फिगर बनाया गया है, तो इसमें डिवाइड किया गया है ऐसे करके। तो यहाँ पे ऐसे स्केला मीडिया बना दिया गया है, ये स्केला वेस्टिबुलाई हो गया, ये मीडिया पार्ट हो गया, और ये जो होता है ये टिम्पैनम पार्ट हो गया, स्केला टिम्पैनम STB। तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्केला मीडिया पे प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बीच वाला पार्ट होता है ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यूट्रिकुलस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर या फिर मेम्ब्रेनस लाइब्रिंथ व्हिच इज फॉर्म। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूट्रिकुलस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर और मेम्ब्रेनस लाइब्रिंथ व्हिच फॉर्म, क्या फॉर्म करती है, तो अपर चैम्बर एंड कनेक्ट विथ मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यूट्रिकुलस दे दिया ना, यूट्रिकुलस दे दिया, इसीलिए तो मैंने बताया था कि यूट्रिकुलस का फंक्शन क्या होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकुलस दोनों इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो अपर चैम्बर एंड कनेक्ट विथ मेंटेनेंस इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि इंटरनल ईयर में क्या फील्ड होता है, क्या इंटरनल ईयर में होता है इंडोलिम्फ कि पेरीलिम्फ, क्या होती है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था इसके पहले। तो जब आई का इसमें क्या करेंगे, ईयर्स का जब इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं तब ये सब चीज़ कहानी आपको उसमें देखने को मिलती है अलग अलग जगह। तो ये चीज़ हो जाएगा, तो आप इसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, मान लीजिए ये ईयर है, ईयर में क्या होता है, ईयर में एक पार्ट होता है एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी पार्ट होता है जिसमें पिन्ना आता है, आर्टरी कैनाल आती हैं, फिर एक मिडिल होता है, मिडिल में क्या आता है, ऑस्किल्स आती हैं, माइलियस इंकस स्टेपीज आएगा। अब इंटरनल होता है, इंटरनल ईयर भी होती है जिसको लाइब्रिंथ कहते हैं, और लाइब्रिंथ में बोनी लाइब्रिंथ आता है, मेम्ब्रेनस लाइब्रिंथ दोनों आती हैं, और दोनों आएंगी तो पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें आप 4 लगाएंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, ये देख लीजिए, व्हाट इज इंटरसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। जब नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, बातचीत, जैसे आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तब वो किस डेसिबल पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना तो डेसिबल अधिक होता ही नहीं है कि कान के पर्दे फट जाएं। तो वो डेसिबल जो होता है वो 35 से लेकर 60 डेसिबल तक होता है, और यही गुड होता है, मतलब कान के लिए अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ आइरिस। अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइरिस के फंक्शन क्या होते हैं। खूब क्वेश्चन, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि आइरिस के फंक्शन बताइए। तो आइरिस का फंक्शन क्या होता है, ये अल्टर द साइज ऑफ प्यूपिल, ये प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होती है, प्यूपिल ही जो होती है जो क्या करती है आइरिस ये क्या होती है, ये जो प्यूपिल होती है सराउंड करती है कि आइरिस के द्वारा ये प्यूपिल, मान लीजिए जो प्यूपिल होती है PUPIL, प्यूपिल आँख के अगले वाला पोर्शन होता है, लेंस के जस्ट आगे ही प्यूपिल होता है। अब इसको सराउंड जो घेरे रहती है ना, ये आइरिस ही होती है, तभी तो प्यूपिल की डायमीटर को कंट्रोल करता है। उसी हिसाब से आप आँख खोलेंगे और आँख की जो उसमें फोकस पड़ता है, इसी हिसाब से प्यूपिल के हिसाब से। तो आइरिस जो होता है ये अल्टर द साइज ऑफ प्यूपिल की साइज़ को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये तो इतने क्वेश्चन हो गए, और तो हाँ इतने काफ़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चन इसमें बचेंगे सब करा दिया जाएगा। तो चलिए, अगर देखेंगे क्वेश्चन रहेगा तो कराएंगे ज़रूर। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप लोग वीडियो को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि। तो वीडियो मेरे चैनल पे लगभग 700 750 प्लस वीडियो है, तो मान के चलिए कि 600 वीडियो तो उसमें एजुकेशन से संबंधित होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के, फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो तीनों वीडियो जरूर रिवाइज करिए प्ले लिस्ट वाइज। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि कैसे वीडियो को रिवाइज करना प्ले लिस्ट वाइज। तो आप लोग रिवाइज करिए वीडियो, और जैसे ही फॉर्म आते हैं, या फिर GSBM का हो गया कानपुर GSBM का हो गया, या फिर CP नेट सैफई इटावा का, या फिर आपको हो गया KGMU लखनऊ का। तो जैसे ही फॉर्म आते हैं आपको सूचित किया जाएगा। अभी आप लोग पढ़ाई करते रहिए एकदम पूरा अच्छे से, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करिए, फिर देखा जाएगा जो होगा। फॉर्म आएगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर पढ़े रहेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तुक्का तो लगता नहीं है, क्योंकि इतना तो लकी होता नहीं है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी कुछ करोड़ों में एक स्टूडेंट जो होते हैं वो लकी होते हैं कि तुक्का लग जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो पढ़िए आप लोग, और अच्छे से पढ़ाई करिए। 2021 में कॉलेज ज़रूर मिलेगा। भरोसा रखिए अपने ऊपर। थैंक यू।